हम देखते हैं उसको पहले ही बोले हैं जी यार काम है, कहा नहीं रोड बनेगा जरूर। और देखते हैं जी 2-4 ट्राली मट्टी फेंक कर को काम बंद हो गया, बोर्ड बना कर को अपना क्या किया नहीं किया ये मालूम नहीं है। अच्छा 2-4 ट्रॉली मट्टी फेंका? हाँ 2-4 ट्राली बस 2-4 ट्रॉली। आज 24 अगस्त 2023 आज के दिन हम लोग जो है इस क्षेत्र में दक्षिण बेगमगंज पंचायत क्षेत्र में एक मनरेगा योजना के तहत एक कार्य हुआ है, जिस योजना का नाम है मनोरंजन मंडल के ज़मीन से लेकर के बूढ़ा बूढ़ी थान तक मिट्टी मोरम रोड। इस मिट्टी मोरम रोड में क्या सच्चाई है और क्या कालाबाजारी है वो आपको हम दिखाएंगे। आज हमारे साथ बने रहें आपको संपूर्ण वीडियो के तहत और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से, उनके बयान के माध्यम से आपको संपूर्ण सच दिखाएंगे कि किस प्रकार से मनरेगा के अंतर्गत जो है कालाबाजारी होता है। वो कालाबाजारी आपको हम अभी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाएंगे। हम लोग इस समय मौजूद है साहेबगंज जिले के प्रखंड से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्षिण बेगमगंज पंचायत के क्षेत्र में हम लोग मौजूद है। आपको हम आज दिखाएंगे कि किस प्रकार से मनरेगा के अंतर्गत जो है कालाबाजारी का सच होता है, वो दिखाएंगे आपको कालाबाजारी का सच। देखिए ठीक मेरे सामने जो ये बूढ़ा बूढ़ी मंदिर है, इसी मंदिर तक हाल में ही 2021-22 के अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत यहाँ पर मनोरंजन मंडल के ज़मीन से लेकर के बूढ़ा बूढ़ी मंदिर तक एक सड़क का योजना शुरू किया गया था और उस योजना के अंतर्गत इस सड़क पर काम हुआ है। ऐसा ही हमने स्टेटस के माध्यम से भी थोड़ा सा पता किया है। उसकी पूर्ण जानकारी क्या है वो आपको हम बाद में बताएंगे। फ़िलहाल तो हम आपको जो है कि ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर ग्राउंड में काम क्या हुआ है और क्या काम होना था। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर यहाँ तक आने के लिए उसको सड़क की आवश्यकता होती है। यह सड़क हमारे मुख्य सड़क जो उधवा और सिरासिन होते हुए फरक्का से जोड़ती है, उस सड़क से जुड़ा हुआ यह सड़क है। लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर वह मुख्य सड़क है और वहाँ से इस मंदिर तक आने के लिए इस सड़क का सहयोग लगता है। इस सड़क में हाल में जो काम हुआ है वह काम आपको दिखाएंगे हम। फ़िलहाल अभी जो सड़क देख रहे हैं ये पुराना सड़क है। ऐसा मानिए कि इस पर अभी किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है, फिर भी हम आपको बताएंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ है और यहाँ पहले कैसा सड़क था, वर्तमान में इसका क्या हाल है। अभी आप देखिए यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जाने की कोई संभावना नहीं है, पैदल आपको जाना पड़ेगा। कई श्रद्धालु यहाँ पर बाइक से पहुँचते हैं, कार लेकर के पहुँचते हैं। खास करके जो बैसाख महीना होता है उस समय में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से प्रत्येक दिन लगभग हज़ारों की संख्या में मजदूर, ये जो चारों तरफ आप खेत देख रहे हैं, ये जो खेत देख रहे हैं, खेती करने के लिए भी यहाँ पर हज़ारों की तादाद पर किसान और मजदूर इस खेती में काम करने के लिए पहुँचते हैं, अपने खेत तक जाने के लिए पहुँचते हैं और इसको जाने के लिए इसी सड़क का उपयोग करना होता है। ये सड़क जो है काफ़ी जर्जर है और इसी जर्जरता को देखते हुए दक्षिण बेगमगंज पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत के तहत मनरेगा का जो काम हुआ है, ये काम यहाँ पर होना है या ऐसे आप समझिए हो गया है या अभी स्टेटस के माध्यम से आपको सारी जानकारी हम बताएंगे। परंतु आपको ये पता चलेगा कि मनरेगा के अंदर में किस प्रकार से कालाबाजारी होता है, भ्रष्टाचारी होता है और उसमें जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार से लेकर के सारे पदाधिकारी तक इसमें संलिप्त हुए रहते हैं। अन्यथा इस प्रकार के कालाबाजारी को अंजाम देना कोई सहज बात नहीं है। तो अभी तक आपको हम दिखाए हैं, कहीं पर आप ऐसा नहीं दिखे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का मिट्टी फेंका हुआ था या उसके ऊपर जो इस रोड का जो योजना था मिट्टी मोरम का योजना, ये आपको कहीं नहीं दिखा होगा। बस यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा दिखा, ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा लगभग एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर मिट्टी जो है फेंका गया है। आप बढ़िया से देखिए इसको और फिर आपको आगे हम दिखाएंगे। ये यानी कि जगह जगह पर लगभग मुश्किल से 7 से 8 ट्रैक्टर की ट्रॉली में भर करके यहाँ पर मिट्टी डाला गया है और उसके बाद से फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ मिट्टी, सिर्फ मिट्टी है। यहाँ बड़ा बड़ा गड्ढा हुआ करता था, इसीलिए थोड़ा सा इसको कवर करने के लिए तो कुछ मिट्टी डाल दिया है, बस इतना ही काम हुआ है। आगे हम आपको दिखाएंगे और भी जहाँ से इस काम का
जहाँ से इस काम का शुरुआत हुआ है वहाँ से आपको दिखाएंगे। वाकई आप रोड को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें पहुँचना कितना, इसमें चलना कितना कठिन है और ख़ास करके मज़दूर लोगों को, श्रद्धालुओं को चलने में कितनी परेशानी हो रही होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ मिट्टी फेंका हुआ है। तो जो काम होता है मनरेगा में, जो काम होता है, ये काम का एक निश्चित सीमा होता है। और जैसे आपको हम अभी दिखाएंगे कि इस जो योजना है, इस योजना का समय क्या था। समय था 2021 से 22, परंतु अभी जो है अगस्त महीना बीत रहा है 2023 का। अब देखिए, यहाँ से देखिए, फिर से जो है पूरा का पूरा खाली है और अभी पानी भर गया है सभी जगह में। गड्ढा भरपूर, बड़ा बड़ा गड्ढा था, लेकिन उस गड्ढे में अभी फ़िलहाल पानी जमा हुआ है, इसीलिए आपको गड्ढा दिखाई नहीं देता है, बल्कि गड्ढे पर पानी दिखाई देता है। परंतु वो जो काम हुआ है मनरेगा के अंतर्गत, जो काम हुआ है मोरम मिट्टी वाला सड़क बनने का, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बस आपको मुश्किल से 3 से 4 जगह में सिर्फ मिट्टी भराई दिखा होगा, जो बाहर से ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी ला कर के यहाँ पर भरा गया है। यहाँ पर कुछ मिट्टी फेंका हुआ है। बस अभी तक हमने 3 जगह आपको दिखाया है मिट्टी फेंका हुआ, अब बाकी कहीं नहीं है। तो देखिए, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से काम शुरू किया गया था। यानी कि जो आपका जो योजना का नाम है मनोरंजन मंडल के ज़मीन से लेकर के बूढ़ा बूढ़ी मंदिर तक जो योजना है, उस योजना का शुरुआती जगह पर हम पहुंच चुके हैं। ये वही जगह है जहां से इस योजना का शुरुआत हुआ था। आप यहाँ देखिए, जहां से शुरुआत हुआ था वहाँ पर ही कुछ मिट्टी डाला हुआ है। इस मिट्टी को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुश्किल से 2 से 3 ट्रैक्टर मिट्टी यह होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वही प्लेट है जो योजना का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, परंतु ये अभी योजना प्लेट जो है जर्जर अवस्था में है, टूट चुका है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर योजना संख्या में लिखा दिखेगा आपको, योजना संख्या में कि किस प्रकार से योजना संख्या 1/22-23 लिखा हुआ है और टूट गया है। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि जो है दक्षिण बेगमगंज है और यहाँ पर मनोरंजन मंडल लिखा हुआ था। मनोरंजन मंडल के ज़मीन से लेकर के बूढ़ा बूढ़ी मंदिर तक यह योजना था। और यहाँ इसके आगे और नहीं है। ये देखिए, एक प्रकार से मिट्टी जो भरा है, यह सड़क को दूरस्थ नहीं किया है, बल्कि और भी इसको कठिन कर दिया है। इसमें चलने में लोगों को और भी परेशानी होता है। इस काम को यदि सही तरीके से सही समय पर अंजाम दिया जाता तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती। अभी हम आपको यहाँ के उपस्थित मज़दूर से बात करके दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या अवस्था है, यहाँ पर कैसा कैसा काम हुआ है और किस प्रकार का काम होना था। सारे बातों से आपको परिचित कराएंगे। आप थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ का स्थिति बनी हुई है। अभी हमारे पास मौजूद है, यहाँ के स्थानीय है। तो चाचा, थोड़ा सा हम लोगों से बातचीत करिए। हम लोग दरअसल आए हैं कि जिसके मनरेगा योजना के अंतर्गत यहाँ पर किस प्रकार से काम होता है और क्या यह वाकई ही योजना के तहत काम हुआ है या सिर्फ दिखावा है, एक प्रकार से कालाबाजारी है या ज़मीनी स्तर पर कुछ काम हुआ है। इसको लेकर के तो आप स्थानीय हैं, कुछ बता ही सकते हैं। तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है बता दीजिए। दीजन मंडल जी, दीजन मंडल। आपका घर कहाँ है? मीरनगर। अच्छा, मीरनगर वही गांव है जो दक्षिण बेगमगंज पंचायत के अंतर्गत आता है। तो आप इस योजना के बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, जानकारी ये मालूम है कि रोड सेक्शन हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर जो रोड बनना था, यहाँ पर इससे पहले कोई रोड यहाँ पर बना था क्या? मतलब रोड जैसे कि मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर जो मिट्टी मोरम होता है, उस प्रकार का कुछ काम हुआ है क्या? नहीं, इस प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ये कीचड़ क्यों बना हुआ है? मट्टी फेंका है। अच्छा, मिट्टी फेंका है। मिट्टी कितना फेंका है? कौन चीज़ के माध्यम से मिट्टी कितनी फेंका है? फेंका है ये मालूम नहीं है, लेकिन रास्ता में थोड़ा मिट्टी देखिए जो वहाँ बोर्ड जो लगाया हुआ था, अच्छा, बोर्ड तो लगाया अच्छा, हुआ था। आपका नाम क्या है? हाँ, सुरेश मंडल। सुरेश, आप भी दक्षिण बेगम? हाँ, दक्षिण बेगमगंज का है। हम देखते हैं उसको पहले ही बोले हैं जी काम है, कहा नहीं रोड बनेगा ज़रूर। और देखते हैं 2-4 ट्राली मिट्टी फेंक कर को काम बंद हो गया। बोर्ड बना कर को अपना क्या किया नहीं किया ये मालूम नहीं है। अच्छा, 2-4 ट्रॉली मिट्टी फेंका? हाँ, 2-4 ट्राली, बस 2-4 ट्रॉली। आप जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों से स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2-4 ट्रॉली
ऐसा मिट्टी फेंका गया है, उसके बाद से काम बंद है। तो ये दो चार ट्रॉली जो मिट्टी फेंका गया है, आज से लगभग कितना दिन पहले फेंका आज गया से है? धरिए 3 महीना पहले। 3 महीना पहले। देखिए, ये 3 महीना पहले यहाँ पर सिर्फ मिट्टी फेंका गया है और उसके बाद से यहाँ पूर्ण रूप से काम बंद है। जिस समय मिट्टी फेंका जा रहा था उस समय क्या यहाँ पर कुछ बारिश वगैरह इस तरह का कोई दिक्कत हो रहा नहीं, था? कोई दिक्कत नहीं था। किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर एक भाई मौजूद है, चाचा है, तो चाचा बताएंगे कि इधर से आप प्रत्येक दिन जाते होंगे? हाँ, प्रत्येक दिन जानते हैं। जाने में रोड में कोई परेशानी होता होगा? परेशानी बहुत है कि परेशानी नहीं है, कादा हो जाता है, जैसे पानी लग गया है। अच्छा, तो यदि यह मिट्टी नहीं फेंका होता तो यहाँ पर जाने में थोड़ा सा और सुविधा होता? हाँ होता, मिट्टी फेंक दिया था, कादा हो गया। मिट्टी फेंक दिया है, मिट्टी फेंक कर को और खराबी कर दिया है। और खराब अच्छा, देखिए ये हमारे चाचा बोल रहे हैं कि मिट्टी फेंक करके और भी खराबी कर और भी दी है। थोड़ा आगे और भी कुछ अच्छा था, लेकिन मिट्टी फेंक कर और भी ज़्यादा खराबी कर दिया। तो यही हमारे यहाँ का व्यवस्था का जो स्थिति है कि काम सुधारने के लिए आते हैं परंतु और भी बिगाड़ करके रख देते हैं। और उसका कारण है कि जो हमारे यहाँ पर ऑफिसर्स हैं और ठेकेदार हैं, ये लोग अपने समय पर और सुदृढ़ तरीके से काम को अंजाम नहीं देते हैं, समय पर काम को अंजाम नहीं देते हैं। आप देखिए किस प्रकार से महिला जो है कि माथे पर बोझा लेकर के कुछ यहाँ पर कितने दिक्कत से इस रास्ते पर चलन फिरन करते हैं। तो ये है मनरेगा और भी हमारे जो सरकारी तंत्र है झारखंड सरकार के जो सरकारी तंत्र है, इस सरकारी तंत्र का यही जो है एक प्रकार का नज़ारा है जो हम आम लोगों को लगातार भुगतना पड़ता है। और जो अधिकारी लोग हैं वो लोग आराम से बैठ कर के सिर्फ कागजी कलम पर ही योजना को चलाते हैं और ज़मीनी धरातल पर कुछ नहीं है। सिर्फ 9-2-11 जैसे 9 छो करके इस काम को अंजाम दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमको सुनने मिला है कि यहाँ पर लगभग आज से 1 साल पहले एक घटना हुई थी। कोई इस घटना के बारे में जानते हैं क्या चाचा? वही दिन का वाला। हाँ, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। गाड़ी पलटी हुआ था। अच्छा, यहाँ पलटी हो गया है। अच्छा, ये जो सड़क है ये एक प्रकार से खेती से जुड़ा हुआ सड़क है। यहाँ पर लगातार ट्रैक्टर का आना जाही होता है, अनाज को लेकर के आना जाना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पटुआ का खेती है, इस पटुआ का खेती में पटसन को लेकर के आना जाना या संठी को लेकर के आना जाही इसी सड़क के माध्यम से होता है और वो ट्रैक्टर के माध्यम से होता है। तो आज से लगभग इसी समय 1 साल पहले इसी समय जो है एक यहाँ पर बहुत बड़ा दर्दनाक दुर्घटना हो गया था, जिसके कारण यहाँ पर एक किसान का जो है कि जान चली गई थी। उसके लिए हम सभी किसान भाइयों को बहुत दुख है। तो आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर जो दुर्घटना हुई थी वो किस कारण से हुई थी और किस अवस्था में हुई थी। तो बताइए थोड़ा सा कि वो कैसे हुआ था। वो गाड़ी में संटी लोड किया था और बगल से जाता था, गाड़ी पलटी हुआ। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पर वो सड़क से वो संठी लोड ट्रैक्टर जा रहा था। हाँ। तो जाते जाते ये सड़क जो है गड्ढा उड्ढा में तब्दील था। गड्ढा फंस गया था और वो पलटी हो गया। अच्छा, यानी कि ट्रैक्टर जा रहा था और वो जो है कि बगल में कोई व्यक्ति किनारे से जा रहा था। जो व्यक्ति की दुर्घटना बस मौत हुआ था वह व्यक्ति किनारे से गुजर रहा था और इन लोगों का कहना है कि किनारे से गुजर रहा था और उसी समय जो है ट्रैक्टर का ट्रॉली जो है पलट गया। और वो पलटने का कारण क्या था? लोड था और रोड खराब था। अच्छा, रोड खराब यानी कि सड़क जर्जर और जो गड्ढा था बड़ा बड़ा गड्ढा, उसी गड्ढे में जो है जो ट्रैक्टर का पहिया होता है वो पहिया गिर जाने के कारण अचानक से ट्रॉली जो है पलट गया और जो किनारे में जो व्यक्ति खड़ा था वो बेचारे का उसी ट्रैक्टर के ऊपर लदे हुए संठी के दब जाने से उसकी जो है दर्दनाक मौत हो गई थी। तो इस प्रकार से हमारे झारखंड स्थिति बनी हुई है जहाँ पर आम मजदूर जो है कि परेशान है, अपनी मेहनत पूर्ण जोर से करते हैं, परंतु जो हमारे झारखंड सरकार के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, अपने ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीते हैं और कहीं ना कहीं उसका जो अंजाम है हम आम आदमी को भुगतना पड़ता है। तो आप जो है कि आज के इस रिपोर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि हमारे यहाँ पर ये इस प्रकार के काम को बढ़िया से किया जाता, समय पर किया जाता तो शायद इस तरह का नौबत नहीं आता।